नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना बम फूटने वाला है और इसकी फिक्र किसी को नहीं। और जब ये बम फूटेगा तो कितने लोगों को मुश्किल में डालेगा, ये कहना मुश्किल है। ये हम आपको इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपको हम डराना चाहते हैं, बल्कि हम आपको आंकड़ों और आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों में मुश्किल बढ़ने वाली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तेजी से कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश के तमाम उन जिलों में बढ़ रहा है जो शहरी हैं, उसी तरीके से अब पंचायत चुनाव के बाद जो भीड़ वापस गांव के अंदर इकट्ठा हो रही है, वो इसके लिए खतरा पैदा कर रही है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो तमाम उन दृश्यों को देखिए जबकि मतगणना के दौरान या पंचायत चुनाव के दौरान गांव में देखने को मिले। लोग एक दूसरे के ऊपर लदे रहे, लाइनों में, कतारों में, भीड़ में। लोग किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे और प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा था। ऐसे में आप उम्मीद कीजिए कि अगर कोई एक भी संक्रमित हुआ तो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, और खास करके अगर ऐसा गांव के इलाकों में होता है तो मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। कोरोना संक्रमण अगर ग्रामीण इलाकों में फैलता है तो उससे मुश्किल और ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा अभी भी नहीं है। वहां के हेल्थ केंद्रों में, पीएचसी और सीएचसी में न तो डॉक्टर हैं, न दवाइयां और न ही ऐसे उपकरण जिससे फौरी तौर पर किसी को इलाज दिया जा सके। शहरी इलाकों में अस्पताल पहले से ही दबाव झेल रहे हैं, जहां पर मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में अगर गांव के लोग शहर में इलाज कराने भी आए तो उनको मदद नहीं मिलेगी, और अगर वो गांव में रहते हैं तो न सिर्फ संक्रमण बढ़ेगा बल्कि उनको स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिलेगी, और उसका नतीजा ये होगा कि मौतों के नंबर्स में इजाफा होगा। अगर सब कुछ ठीक भी रहा तब भी संक्रमण की दर इतनी तेज होगी कि सरकार के हाथ में शायद कुछ नहीं रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए वो पूरी तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयों और उपकरणों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उस दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में न सिर्फ सैनिटाइजेशन होगा बल्कि अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। कई नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और अधिकारियों की तैनाती भी ग्रामीण इलाकों में की गई है। डॉक्टर्स की टीम भी भेजी गई है, लेकिन क्या ये कारगर साबित होगा, ये देखना अभी बाकी है क्योंकि वक्त इतना गुजर चुका है और काफी संख्या में ऐसी मामले आए हैं जिसमें ग्रामीण लोग संक्रमित पाए गए हैं। गांव में संक्रमण फैलने के पीछे की वजह एक ये भी है कि तमाम राज्यों से पलायन करके जो मजदूर वापस गांव में पहुंचे हैं उनके संक्रमण करने का वक्त अब पूरा हो चुका है, यानी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त उनके आए हुए हो चुका है। यानी ऐसे में अगर कोई आशंकित व्यक्ति जो कि संक्रमित हो वो अपनी तरफ से संक्रमण फैलाने के लिए पूरी तरह से कारगर है, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कड़े निर्देशों का पालन अगर नहीं होता है तो संक्रमण फैलने की आशंका सबसे ज्यादा बनी रहेगी। एक बात यह भी साफ है कि सरकार ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को लेकर के गंभीर नहीं है और इसीलिए शुरुआत से लेकर के अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में पंचायत चुनाव और ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए लगातार मांग हो रही थी कि पंचायत चुनावों को रोका जाए। फिर मतगणना को रोकने के लिए लोग कोर्ट तक गए, लेकिन कुछ हो नहीं सका। मतगणना और चुनाव के दौरान तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे साफ पता चल रहा था कि ये आगे संक्रमण के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, और इसी के चलते आने वाले दिनों में इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कोरोना बम अब शहरों के बाद गांव में फूटे, और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने में बेहद मुश्किल होगी। तो बहरहाल सरकार के दावे चाहे जो हो, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें आने वाले वक्त में गांव से बुरी खबर आ सकती है संक्रमण के मामले में, और अगर ऐसा होता है तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और फिर सरकार के पास शायद इसे संभालने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश के शहरों के बाद गांव में कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।